हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 17 में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूँ। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम साहब। देखिएगा, हमारे आज सेंटेंस का जो है, हमने आपको प्रेजेंट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर करा दिया है। इसको हम बारीकी से समझते हैं। कैसे समझते हैं? देखिएगा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हमने बारीकी से समझ लिया है। अब प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम इसका एक एक चीज आपको रिवीजन कर रहे हैं और इन चीजों को आप समझ लीजिए ताकि आपको प्रेजेंट टेंस का फुल प्रूफ मिल जाए। सबसे पहले आते हैं सिंपल प्रेजेंट पे। सिंपल प्रेजेंट आप समझ गए होंगे। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही ये सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? जैसे ही गोस, इसका अर्थ क्या हुआ? वह जाता है। ही गोस, वह जाता है। ठीक है, ही गोस, वह जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट है। क्लियर? यह सिंपल प्रेजेंट है। अब इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या होगा? ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वह नहीं जाता है। ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। क्लियर? ठीक है, नेगेटिव क्या होगा? ही डज नॉट गो। अब इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव बोले तो क्वेश्चन मार्क। अब ठीक है, तो हो गया वाई डज ही गो। वाई डज ही गो, इसका अर्थ क्या होगा? वह क्यों जाता है। वाई डज ही गो, वह क्यों जाता है। क्लियर? अब पहला वाला सिंपल है, ही गोस, वह जाता है। दूसरा नेगेटिव है, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। और तीसरा इंटरोगेटिव है, वाई डज ही नॉट, वाई डज ही गो, वह क्यों जाता है। ठीक है, हाउ डज ही गो, वह कैसे जाता है। यहाँ पे होता वेयर डज ही गो, तो होता वह कहाँ जाता है। ठीक है, व्हेन डज ही गो, तो वह कब जाता है। ये आपका इंटरोगेटिव है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट में आपका होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट में जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक वचनकर्ता के साथ एस या ई एस लगा देते हैं और बहुवचन को बिना एस या ई एस के बना देते हैं। जैसे आप जाते हो तो यू गो हो जाएगा। और इसका जब नेगेटिव बनाते हैं, ध्यान रखना, जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं तब डू एंड डज का प्रयोग होता है। डू लगता है हमारा एक वचन, सॉरी, डू लगता है हमारा बहुवचन के लिए, बहुवचन, और डज लगता है हमारा एक वचन के लिए। अब एक वचन और बहुवचन में क्या आता है आपको हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं ताकि यह आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। एक वचन बहुवचन के साथ आता है यू, दे, बी, यू दे वी, ये आते हैं एक बहुवचन में, और इसके साथ आई भी आता है। ठीक है, और एक वचन में क्या आता है? ही होता है, या सी हो, या फिर किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, पुष्पा, उष्पा, जो भी नाम हो, तो सबके साथ क्या आता है? ही सी एक नाम के साथ क्या लगेगा? डज। और यू, आई, दे, बी के साथ क्या लगेगा? डू। कब? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में कंफ्यूजन यही होता है, किसके साथ डू लगाएं और किसके साथ डज लगाएं। तो ध्यान रखना, बहुवचन के साथ लगाएंगे डू और एक वचन के साथ लगाएंगे डज। कब लगाएंगे? जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा और इंटेरोगेटिव होगा, यानी कि जब हमारे सेंटेंस में प्रश्न किया जाएगा और या फिर जब मना किया जाएगा तब हम डू और डज का उपयोग करेंगे। अदरवाइज हम और चांसों में डू या डज का उपयोग नहीं करेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है ये भी आपको मालूम है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, सिंपल प्रेजेंट में आप जानते हैं हमारा इज, एम एंड आर का उपयोग करते हैं। ओके, गॉट इट? अब नेक्स्ट टर्म में सपोज दैट यही सेंटेंस को हम लेते हैं, तो अब इसको लेते हैं वह जा रहा है। ठीक है, वह जा रहा है। ध्यान रखना, इसके साथ प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी और लगा देते हैं। क्या ठोक देते हैं?
आईएनजी, आंख बंद करके लगा दो तो इसका सिंपल चीज ये हो जाएगा, देखिएगा वह जा रहा है तो ही इज गोइंग। अब आप सोच रहे होंगे इज क्यों लगाया, ध्यान रखना एक वचन के साथ, इसमें सिंगल है, इसको समझ लीजिएगा, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, एक वचन के साथ लगाएंगे हम इज, बहुवचन के साथ लगाएंगे हम आर। क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट, ठीक है। और उसके बाद आई के साथ हमेशा लगेगा एम। अब जैसे आपका सेंटेंस है आई एम गोइंग, तो इसका अर्थ क्या हो गया आप समझे, आई मीन्स मैं, गो मीन्स जाना, जा रहा, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग हो गया मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और इसका हम आपको और क्लियर कर दें, इसका हम आपको देखिएगा पूरा स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, यानी कि अगर आपको इसमें बनाना है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा एज, एम या आर, प्लस आएगा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और प्लस आएगा ऑब्जेक्ट अदर, ठीक है। और इसका भी हम बना दे रहे हैं, ठीक है, जगह यहाँ पे दिख रही है आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे हम इसको मिटाल दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटाल दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको सबसे पहले इसमें क्या आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस एस आई एस, ठीक है, सिंपल में एस या ई एस, ओके, और प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ नहीं, और प्लस अदर बनाएगा। अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में डू या डज, डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा, क्रिया के साथ क्वेश्चन मार्क आपका पहले आएगा, प्लस आएगा इंटेरोगेटिव, क्या आएगा इंटेरोगेटिव साइन, यानी कि जिस चीज की इंटर जो क्वेश्चन किया जाए वाई क्यों कैसे, प्लस उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, क्लियर। फिर सब्जेक्ट के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वन, ठीक है। ये चीज समझ में आई, हो गया क्लियर। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, आप जा रहे हो तो यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, इसका अर्थ क्या हो गया, आप जा रहे हो, क्लियर, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। आप इसकी चीजें समझ में आई होंगी आशा करता हूँ, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि सबसे लास्ट का। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता क्या है, देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कुछ खास नहीं होता है, उसमें हम चीजें उस चीज में होता है, देखिएगा हम डाल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, प्लस इसमें एक चीज लगती है हैज बीन या हैव बीन, ठीक है, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट आता है हमारा, ऑब्जेक्ट में जो भी चीजें होती हैं लास्ट में, ध्यान देना। अब हैज बीन हैव बीन कब लगाएंगे, एक वचन, चांद बना, सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है, सिंगुलर यानी सिंगुलर के साथ क्या लगेगा हैज बीन, और बहुवचन के साथ, बहुवचन क्या हो गया प्लूरल, बहुवचन के साथ लगेगा हैव बीन, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब एक वचन में क्या क्या आता है, वही ही सी या किसी का भी नाम, और बहुवचन में क्या आता है यू आई दे और बी, ठीक है। अब जैसे आपका हम सेंटेंस है वह है, लेकिन इसमें एक चीज और होती है, प्लस इसमें समय दिया जाता है, तो उसके लिए सिंस या फोर का उपयोग और करते हैं, ये चीज और ध्यान रखना, जरा दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। सेंस या फोर के, यानी कि इसमें स्पेशली समय दिया जाता है, कोई काम कब से लगातार हो रहा है, जैसे वह 2 दिन से खेल रहा है, तो वह 2 दिन से खेल रहा है, तो ये बनेगा कैसे ही, अब ही के साथ क्या लगेगा हैज बीन, ही हैज बीन प्ले माने खेलना, इसकी क्रिया के साथ आई एन जी प्लेइंग, कब से 2 दिन से, ये अनिश्चित समय है, इसलिए 4 to
days, for 2 days, ठीक है। राम 1 बजे से आ रहे हैं, राम 1 बजे से आ रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इसमें पर्टिकुलर टाइम दिया यानी निश्चित समय, निश्चित समय के लिए क्या लगता है सिंस, ठीक है। तो राम, राम एक वचन है, हैज, राम हैज बीन, क्या हो रहा है आ रहे हैं, तो आने की क्या होती है कम, इसके साथ लग जाएगा आईएनजी, कब आ रहे हैं निश्चित समय है, तो क्या लगेगा सिंस 1 o'clock, 1 बजे से आ रहे हैं 1 o'clock, 2 बजे से होता तो 2 o'clock, 3 बजे से होता तो 3 o'clock, 4 होता तो 4 o'clock, 12 होता तो 12 o'clock, 11 होता तो 11 o'clock, यानी कि जितने बजे से आ रहे हैं उसको 11 o'clock में दिखा देते हैं। अब जैसे हम आपको दे रहे हैं, हम 4 बजे से सीमा के साथ खेल रहे हैं। देखिए अब ये आपका सिंपल हो गया, हम 4 बजे से सीमा के साथ खेल रहे हैं, तो बी, अब बी किस में आ रहा है देखिएगा बहुवचन है, यानी किस में आ रहा है हैव बीन लगेगा, तो बी हैव बीन क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं, प्लेइंग किसके साथ विद सीमा, कब से ध्यान दीजिएगा 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock, यह आपकी मर्जी है, 4 आप हिंदी में चाहे हिंदी में लिख, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में लिख दें, और मैथ में चाहे मैथ में लिख दें, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको आज ही हमारे सेंटेंस समझ में आए होंगे। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सभी भाग आपको करा दिए हैं, ठीक है। यह आपको अच्छे से समझ में आ गए, मैंने समझाने की काफ़ी कोशिश की है और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे, और मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को आप ध्यान रखें, इसको आपको कोई चीज़ पढ़ना नहीं आ रही है, अगर आपको इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आ रही है, आपको कोई सगा संबंधी ऐसा जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है, तो प्लीज़ कमेंट में आई कैन टेल हिम, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। सो शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट दिस वीडियो, ओके।